Hello everyone. In this video we will discuss finite difference operators. Before going to that concept, we define some definitions. The first definition is for argument and entry. Argument and entry. Let y is equal to f of x, this be the function of x variable. Then the independent variable x, this is said to be the argument, and y, the dependent variable is said to be the entry. Means आपके पास कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं y is equal to f of x, तो इस फंक्शन में जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एग्जिस्ट कर रहा है आप इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और सिमिलरली आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y आपने डिफाइन किया है दिस इज सेड टू बी द एंट्री. नाउ वी डिफाइन the second term, that is the interval of differencing. Interval of differencing. इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के लिए हम आर्ग्यूमेंट्स और एंट्रीज की वैल्यूज का यूज करेंगे. सो मैं यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रही हूं. x विच हैव द वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, एंड सिमिलरली आप कितनी भी वैल्यूज यहां डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली इन आर्ग्यूमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, वो हम नोटेट कर रहे हैं कि a आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू y a एग्जिस्ट कर रही है, a प्लस h के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू y a प्लस h नोटेट कर रखी है. a प्लस 2h फंक्शन आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंट्री की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, a प्लस 2h एंड a प्लस 3h के कॉरेस्पॉन्डिंग y a प्लस 3h, एंड सिमिलरली आप कितने भी नोटेशंस यहाँ यूज कर सकते हैं. तो अगर मुझे यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग डिफाइन करनी है तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे. कोई भी कॉन्सिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स आप यूज कीजिए और उनका डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए. यानी यहाँ अगर मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ कंसीडर करूं तो दोनों का डिफरेंस यानी a प्लस h माइनस a टर्म, इन दोनों का डिफरेंस जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है दिस इज सेड टू बी द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. मीन्स इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे. द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इज सेड टू बी द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपके पास इक्वल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और अनइक्वल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट टर्म जो आपके पास एक्स ए नोटेशन डिफाइन किया और वी टेक सम अनदर एग्जाम्पल. लेट द आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज आर गिवन टू बी 1, 2, 3 एंड 4. तो इन टर्म्स के लिए आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर आप चेक करें, दो कॉन्सिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स 1 और 2 मैंने कंसीडर किया, इन दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करें वैल्यू 1 एग्जिस्ट कर रही है. सिमिलरली नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स 2 एंड 3, इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड आउट कीजिए, वो वैल्यू भी आपके पास 1 एग्जिस्ट कर रही है. सिमिलरली नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट 3 और 4, इन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू भी आपके पास 1 एग्जिस्ट कर रही है. तो अगर मैं इन केसेस के लिए इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यानी h नोटेशन जो डिफाइन करूं तो आपके पास इस केस में वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है 1. तो ये वैल्यू अगर आप चेक करें तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपके पास इक्वल एग्जिस्ट कर रही है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू कंसीडर कर रही हूं 2, 5, 7, 9, 11, 16, तो इन केसेस में अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग में चेक करूं तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या था आपका h से हम नोटेट कर रहे थे, और किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस आप फाइंड आउट करें वो वैल्यू आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग थी. तो अगर मैं इन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करूं यानी 5 माइनस 2 वैल्यू इज 3. सिमिलरली नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस 7 माइनस 2 दिस इज 2, 9 माइनस 7 अगेन 2, 11 माइनस 9 2 एंड 16 माइनस 11 दिस इज 5. तो आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इस केस में पहले 3 एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 2 का डिफरेंस है और फिर लास्ट में 5 का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. यानी इस केस में आपके पास जो h हमने डिफाइन किया इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वो आपके पास अनइक्वल एग्जिस्ट कर रहा है. यानी आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी. अब हम डिफाइन कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन
y इज इक्वल टू एफ एक्स पे मैं अप्लाई करूं तो वो नोटेशन हम यूज करते हैं दिस ट्रायंगल सिंबल और डेल्टा सिंबल. सो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस for f of x, this is defined by f of x plus h minus f of x, where this h is the interval of differencing. कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस f of x पे आपको अप्लाई करना है तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? दिस इज इक्वल टू f of x plus h माइनस f of x. यानी आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास y की वैल्यूज डिफाइन की हैं, तो इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ ऑफ एक्स. तो इस केस में आपके पास नोटेशन डिफाइन हो जाएगी y ऑफ a प्लस एच माइनस y ऑफ a. दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y ऑफ a. क्योंकि आपके पास यहां जब एफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं तो एफ एक्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में से, तो आपके पास y a प्लस एच में से अगर y a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नोटेशन क्या होगी आपकी? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y a. जिस टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही नोटेशन आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ मेंशन करनी है. सिमिलरली अगर मैं y a प्लस 3h में से y ऑफ a प्लस 2h को सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, देन दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y a प्लस 2h. Now, the fourth term, that is the backward difference operator. Backward difference operator. Backward difference operator में आपके पास नोटेशन हम नेबुला यूज करते हैं. This is the नेबुला नोटेशन. सो अगर मैं किसी फंक्शन f of x पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रही हूं तो ये वैल्यू कैसे ओपन होगी? दिस इज इक्वल टू f of x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. यानी आपके पास इस केस में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h यूज कर रखी है आपने. तो अगर यहाँ पे किसी भी एफ एक्स फंक्शन के लिए आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स में से इससे प्रीवियस आर्ग्यूमेंट पे जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है आप उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सो दिस इज द रिक्वायर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली वी कैन डिफाइन द शिफ्ट ऑपरेटर. शिफ्ट ऑपरेटर के लिए नोटेशन हम कैपिटल E डिफाइन कर रहे हैं. तो शिफ्ट ऑपरेटर यानी E टर्म किसी फंक्शन एफ एक्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको इस फंक्शन को शिफ्ट करना है. और शिफ्ट ऑपरेटर आप अप्लाई कैसे करेंगे? दिस इज ओपन बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एच टर्म वेयर एच इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. यानी जिस आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रखी है आप उस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे शिफ्ट हो जाएगी. x से नेक्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर x प्लस एच डिफाइन की इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h को यूज करते हुए. तो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स पे अप्लाई करोगे तो ये कैसे ओपन होगा? f ऑफ x प्लस एच टर्म्स के साथ. सिमिलरली अगर मुझे इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई करना है यानी शिफ्ट ऑपरेटर इनवर्स टर्म के साथ, यानी इनवर्स ऑपरेटर फॉर f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, अब मुझे इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई करना है फंक्शन एफ एक्स पे, तो आपके पास जो आर्ग्यूमेंट यहां यूज कर रखा है इससे प्रीवियस आर्ग्यूमेंट पे फंक्शन की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच. क्योंकि अगर इन केसेस में आप इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h यूज कर रहे हैं, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h को यूज करते हुए अगर आप ये आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं तो x से प्रीवियस आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका? x माइनस एच. सिमिलरली x माइनस एच से प्रीवियस आर्ग्यूमेंट x माइनस 2h एंड अप टू सो ऑन आप कोई भी वैल्यू यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. तो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर अगर आप किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं देन दिस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच. एंड सिमिलरली इनवर्स ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस एच. नाउ वी डिफाइन डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. तो अगर आपको डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डिफाइन करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स और एंट्रीज लिखिए. सो वी आर टेकिंग x एज आर्ग्यूमेंट एंड y एज एंट्री. सो मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंट्रीज की वैल्यूज हैं. 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग y नॉट नोटेशन, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज y2, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y3 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वैल्यू आपके पास गिवन है y4. अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग चेक कीजिए। इस केस में आप दो कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स चेक कीजिए, दोनों का डिफरेंस आप डिफाइन कीजिए। वो वैल्यू आपके पास क्या है इस केस में? h इज इक्वल टू 1। चेक कीजिए, 1 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो वैल्यू भी आपके पास 1 डिफाइन है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इन केसेस में हर एक केस में आपके पास h की वैल्यू 1 एग्जिस्ट कर रही है, यानी आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन करना है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y टर्म अगर यहाँ सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू क्या थी? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी भी फंक्शन f(x) पे आप कैसे अप्लाई कर रहे थे? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। h आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमने यूज किया था, तो आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो आपके पास फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे फंक्शन की वैल्यू में से सेम आर्ग्यूमेंट पे फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना था। तो अगर मैं यहाँ पे इन दो आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रही हूं तो आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 एग्जिस्ट की। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट के लिए वैल्यू अगर डिफाइन करनी है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? फंक्शन आपके पास y नॉट एग्जिस्ट कर रहा है 0 आर्ग्यूमेंट के लिए, तो ये वैल्यू 0 आर्ग्यूमेंट से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? 1। तो आपके पास 1 के केस के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू y1 माइनस 0 आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू दैट इज y नॉट। तो आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट आपने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट। मैंने इन दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया है, इसीलिए मैंने इन दोनों टर्म्स के मिड में ये वैल्यू डिफाइन कर दी नेक्स्ट कॉलम में y1 माइनस y नॉट। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y1 के लिए डिफाइन करनी है, यानी ये वैल्यू आपकी क्या है? y फंक्शन एट द आर्ग्यूमेंट 1, और इस पे आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी? इस आर्ग्यूमेंट से नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? 2। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंट्री यानी फंक्शन की वैल्यू y2 माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दैट मीन्स y1। सो y2 माइनस y1 क्या है आपकी? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y1, y2 माइनस y1, यानी आपके पास y2 में से y1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 टर्म। सिमिलरली आप नेक्स्ट टर्म लिखिए y3 माइनस y2 एंड द लास्ट वन y4 माइनस y3। सो आपके पास ये वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। सो अगर मैं यहां नोटेशन चेंज करूं y1 माइनस y नॉट, दिस इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y नॉट, this is first forward difference operator for y1, first forward difference operator for y2, and then last term y4 minus y3 is first forward difference operator for y3. Similarly आप next order differences भी define कर सकते हैं। So मैं next column define कर रही हूँ second forward difference for y। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस डिफाइन किए, इन्हीं डिफरेंसेस को यूज करते हुए आप नेक्स्ट वैल्यूज डिफाइन कीजिए, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y1 में से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट को अगर सब्ट्रैक्ट करें, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? दिस इज द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y नॉट। सिमिलरली फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y2 में से इससे प्रीवियस टर्म फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन दिस इज द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y1। सिमिलरली फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y3 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y2, दिस इज इक्वल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y2। सिमिलरली आप हायर ऑर्डर डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉलम ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, इस टर्म में से आप ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y1 माइनस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट, दिस इज इक्वल टू द थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y नॉट। सिमिलरली सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y2 माइनस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y1, दिस इज सेट टू बी द थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर y1। तो आपके पास जो आपने अब ये डिफरेंस टेबल डिफाइन की, इसमें अगर आपको लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेस डिफाइन करने हैं तो कैसे डिफाइन होंगे? जो भी आपके पास एंट्रीज में फर्स्ट टर्म
एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज सेड टू बी द लीडिंग टर्म। सो यानी आपके पास वाई नॉट टर्म क्या है, आपकी लीडिंग टर्म। और लीडिंग डिफरेंसेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जितने भी आपके पास कॉलम्स हायर ऑर्डर डिफरेंसेस के लिए आपने डिफाइन किए हैं, उन सब में जो आपके पास लीडिंग टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, दीज आर सेड टू बी द लीडिंग डिफरेंसेस। सो दैट मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर वाई नॉट, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर वाई नॉट, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर वाई नॉट एंड अप टू सो ऑन। जितने भी आप डिफरेंस यहां डिफाइन करते जाएंगे वो सब आपके पास क्या एग्जिस्ट करेंगे, दीज आर द लीडिंग डिफरेंसेस, लीडिंग डिफरेंसेस। जितनी यहां पर आपने टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए थे, तो आप इससे नेक्स्ट कॉलम अगर डिफाइन करें तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स लाई कर रहे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंट्रीज की जो वैल्यूज हैं उनसे एक वैल्यू लेस आपके पास डिफरेंस में एग्जिस्ट करेगी। यानी आपके पास यहां टोटल 5 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप इससे नेक्स्ट कॉलम अगर चेक करें तो आपके पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस फॉर y1 माइनस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट, दिस इज इक्वल टू द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस फॉर y नॉट। तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट की, क्योंकि दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो सिर्फ आपके पास एक ही वैल्यू डिफाइन होगी। तो आपके पास यहां पर इस डिफरेंस टेबल में आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना डिफाइन किया आपने, 4 ऑर्डर का। तो जितने भी आपके पास वैल्यूज डिफाइन हैं, जितनी काउंटिंग में आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, उससे एक वैल्यू लेस आपके पास ऑर्डर में आप डिफाइन कर सकते हो। यानी 5 वैल्यूज के लिए आपके पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस टेबल डिफाइन हुई। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 7 वैल्यूज अगर यूज करती तो 7 वैल्यूज के लिए आप डिफरेंस टेबल कहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 डिफरेंसेस तक। थैंक यू।